फर्स्ट वीडियो में हमने आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया था, तो उसमें हमने आपको ग्रे मैटर के बारे में पढ़ाया था। उसमें 2 कॉलम थे, पोस्टीरियर कॉलम्स और एंटीरियर कॉलम्स, जिसमें हमने ग्रे मैटर के बारे में ये बताया था कि वो एच लेटर के शेप के जैसा होता है। वो मतलब उसमें ग्रे मैटर जो होता है वो अरेंजमेंट रहता है, मतलब सिस्टमेटिकली रहता है। उसमें 2 एंटीरियर, 2 पोस्टीरियर और 2 लैटरल कॉलम्स पाए जाते हैं, जिसमें पोस्टीरियर के अंदर भी सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं और एंटीरियर के अंदर भी सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं। और पोस्टीरियर में सेंसरी नर्व्स होती हैं और एंटीरियर में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो स्टिमुलेट होते हैं कब जब एक दूसरे से लिंक होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर कॉलम से। और उसके अंदर क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस आर्क्स होते हैं। और जो हमारा पोस्टीरियर न्यूरॉन्स था, कॉलम्स था, उससे क्या होती, सेंसरी नर्व्स जो होती थी वो क्या करती थी, इंफॉर्मेशन को कैरी करती थी बॉडी से और हमारे ब्रेन के द्वारा। तो वो हमने ग्रे मैटर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आपको बताएंगे वाइट मैटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वाइट मैटर। द वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज इन 3 कॉलम्स, मतलब कॉलम्स, मतलब जो हमारा वाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में 3 कॉलम्स में क्या, या फिर 3 ट्रैक्स में क्या होता है, अरेंज होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल में। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स हैं और ट्रैक्स हैं। दीज ट्रैक्स आर फॉर्म्ड बाय सेंसरी नर्व फाइबर्स। और ये जो हमारे तीनों ट्रैक्स हैं या कॉलम्स हैं वो किसके द्वारा बने हुए होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स के बने होते हैं, असेंडिंग टू द ब्रेन। और ब्रेन में किस फॉर्म में होते हैं, असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में होते हैं। मोटर नर्व फाइबर डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन, मतलब क्या होता है, जो हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स के जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो ब्रेन का असेंडिंग पार्ट बनाते हैं, मतलब आरोही पार्ट बनाते हैं। और जो मोटर नर्व फाइबर्स डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग फॉर्म के जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो नीचे के होते हैं, जो ऊपर के जो होते हैं वो हमारे मतलब फॉर्म ब्रेन का सेंसरी नर्व को फॉर्म करते हैं। और जो हमारे नीचे के साइड के डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स होते हैं फ्रॉम द ब्रेन, वो ब्रेन को बनाते हैं। एंड फाइबर्स ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स, और कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स को क्रिएट करते हैं। इंटर मतलब बीच में, न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हो गए। तो क्या होगा, ट्रैक्स आर ऑफन नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। जो हमारे ट्रैक्स होते हैं, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, वो मतलब उसके पॉइंट्स और उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, डेस्टिनेशन होता है। मतलब उनका मतलब जो भी नाम होता है, जो लक्ष्य होता है, वो उनके पॉइंट्स और ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि स्पाइनोथैलेमिक, कॉर्टिको स्पाइनल, ऐसा है कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी चीज़ स्पाइनल में है तो हम उसको ऐसे बोलेंगे, जैसे स्पाइनोथैलेमिक, कॉर्टिको स्पाइनल। तो ये था वाइट मैटर। अब हम आपको डायग्राम के बारे में बताते हैं। तो हमने जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा हुआ, तो यहाँ से क्या होता है, इसके बाद से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये सेरेबेलम हो गया, सेरेबेलम हो गया। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन हो, जो हम आपको एक वीडियो में समझा चुके हैं। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसके जस्ट नीचे से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो एरिया, जो ग्रीन एरिया है, इसको हम लोग डूरा या फिर अरोक्नाइड मैटर बोलते हैं। डूरा मैटर या अरोक्नाइड मैटर बोलते हैं, जिसे हम लोग का मेनिंजस लेयर में ये मेनिंजस लेयर है। ठीक है, जो इसके हमने उसमें बताया था ना वीडियो में कि चारों तरफ इसके बिटवीन क्या होती है, डूरा एंड अरोक्नाइड मैटर होता है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा डूरा और अरोक्नाइड मैटर, डूरा मैटर और अरोक्नाइड मैटर है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के मतलब बिटवीन है, मतलब बीच में है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉलमन बने हुए, इसको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, मेनली सबसे पहले क्या होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो हमारी क्या बोलते हैं, नेक के नीचे से स्टार्ट होती है, या फिर नेक वाली जो वर्टिब्रा होती हैं उसे हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 वर्टिब्रा जो है वो हमारी क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो हमारी नेक के पीछे से होती हैं, मतलब या फिर क्या होती हैं कि नेक से स्टार्ट होती हैं, बिलो द नेक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक रहती हैं, यहाँ तक रहती हैं। इनको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा भी बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, सर्वाइकल नर्व्स भी पाई जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ तक 8 जो वर्टिब्रा हुई वो हो गई हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा। तो जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा वो 12 होती हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं जो हमारे लंग थोरैसिक कैविटी के बिहाइंड होती है। मतलब जो हमारा जहाँ पे लंग सिचुएटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में हमारा लंग सिचुएटेड है, तो उसके बिहाइंड, उसके पीछे की साइड की जो वर्टिब्रा होती हैं उसे हम लोग थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो यहाँ से लेके जस्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे से लेके यहाँ तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और ये जो एरिया है इसे हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और ये ग्रीन वाला स्पेस होता है उसको हम लोग सब अरोक्नाइड स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा के जस्ट नीचे से हमारी स्टार्ट होती हैं लंबर नर्व्स। ठीक है, लंबार वर्टिब्रा स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो जो लंबार वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती हैं, हमारी लंबार वर्टिब्रा होती हैं, यहाँ तक हमारी लंबार वर्टिब्रा होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ से कि हमारा यहाँ से क्या होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इंड हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब लंबार वर्टिब्रा के फर्स्ट वाले कॉलम के बाद क्या होती है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, इंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, हीलियम टर्मिनले पाए जाते हैं। ठीक है, जो हीलियम टर्मिनले हम लोग, तो इसको हम लोग फिल्म टर्मिनले बोलते हैं। जो हमारा फिल्म टर्मिनल होते हैं वो थ्रेड लाइक टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, धागे के आकार का होता है। उसके बाद जस्ट लंबार वर्टिब्रा के बाद हमारा स्टार्ट होता है सैक्रल वर्टिब्रा। तो हमारी जो सैक्रल वर्टिब्रा होती है वो 5 होती हैं। ठीक है, यहाँ तक 5 होती हैं, लेकिन ये फ्यूज़ मतलब ये 5 होती हैं। ठीक है, फ्यूज़ होने के बाद इंड ऑफ द सबअरोक्नाइड स्पेस, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सबअरोक्नाइड स्पेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो सैक्रल, यहाँ से हमारी सैक्रल वर्टिब्रा स्टार्ट होती हैं, वो भी 5 होती हैं, यहाँ तक होती हैं। और क्या होती हैं कि ट्रायंगुलर शेप में होती हैं, हाँ, और वेट शेप में होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है और वेट शेप में होती हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या होती है, कॉकिक्स होती है। ठीक है, कॉकिक्स क्या होती है, स्मॉल वेट्स होता है, स्मॉल ट्रायंगुलर होता है, इसे हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। कॉकिक्स हमारी क्या होती है, 3 होती हैं और फ्यूज़ होके एक बोन बनाती है। ठीक है, उसके बाद तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। उसमें क्या होती हैं कि जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो 8 होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा क्या होती हैं, 12 होती हैं, और जो लंबार वर्टिब्रा होती हैं वो 5 होती हैं, सैक्रल भी 5 होती हैं, कॉकिक्स 3 होते हैं, फ्यूज होकर एक बनाती हैं। ठीक है, तो ये थी वर्टिब्रा के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आपको इस वाले वीडियो में बताएंगे नर्व्स के बारे में। तो हमारा जो ये बीच का एरिया है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बिलो जहाँ से हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा स्टार्ट होती है वहीं से हमारी सर्वाइकल नर्व्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो स्काई ब्लू कलर की वर्टिब्रा 8 नर्व्स हैं, इसे हम लोग सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं। ये भी बिलो द नेक होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद ये जो जितनी भी पिंक नर्व्स हैं, पिंक जितने भी तुमको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, पैटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर पिंक ये जो दिख रहे हैं, ये हमारी क्या है, थोरैसिक नर्व्स हैं। ये कितनी होती हैं, 12 होती हैं, क्योंकि जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा है वो भी 12 होती हैं। उसके बाद जो जितनी भी ग्रीन है, ये जो 5 ग्रीन है, इसे लंबर नर्व्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर की हैं, ये हमारी क्या है, सैक्रल और कॉकिक्स हैं। ठीक है, और जो सैक्रल और कॉकिक्स हैं इसे हम लोग गायनकोलॉजिकल बोन भी बोलते हैं, और ये मेनली पेल्विस में पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि मतलब जो हमारी पेल्विस होती है, श्रोड़ी होती है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं इस साइड जो हमारा ये गोल गोल आपको दिख रहा है, इसे हम लोग पैटिकल्स ऑफ द वर्टिब्रा बोलते हैं। मतलब पैटिकल्स ऑफ वर्टिब्रा का मतलब है के शुरुआओं के पैटिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि एक नर्व्स को दूसरे नर्व्स से जोड़े रखते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन, ये मतलब ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, जो पिंक ये दिख रहा है इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये हमारे क्या है, पैटिकल्स ऑफ द जो गैंग्लियन है, क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन्स है। मतलब न्यूरॉन्स का बंच, इसके अंदर जो होते हैं न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे उसमें हमने देखा था कि जैसे हमारा L1 स्टार्ट हुआ था लंबार
लंबार मतलब लंबार कॉलम स्टार्ट हुआ था, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गए थे। तो इसमें भी जैसे ही हमारा फर्स्ट लंबार नर्व्स है उसके जस्ट नीचे से हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो दिख रहा है बंच, अब उसे हम कॉर्डा इक्यूना बोलते हैं। तो जो हमारी कॉर्डा इक्यूना होती है वो क्या होती है, बंडल ऑफ द स्मॉल नर्व्स। वो क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं या बंडल ऑफ द न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होगा, फिलम टर्मिनले, ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमने आपको पहले बताया। और ये हमारा क्या है, पैल्विस है, ठीक है। पैल्विस में यहाँ पे हमारा सैक्रल पाया जाता है, यहाँ पे नीचे पे कॉक्सिक्स पाया जाता है। तो ये थे स्पाइनल नर्व्स। तो ये था आज का टॉपिक। तो हमने आपको ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, मतलब वर्टिब्रा के बारे में, इस डायग्राम में हमने आपको वर्टिब्रा के बारे में बताया, और इस डायग्राम में हमने आपको लंबा नर्व्स के, मतलब नर्व्स के बारे में बताया का सर्वाइकल नर्व्स, थोरैसिक नर्व्स, लंबा नर्व्स, सैक्रल कॉक्सिक्स नर्व्स। इसमें हमने वर्टिब्रा कॉलम के बारे में बताया, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, यहाँ से थोरैसिक वर्टिब्रा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ से लंबा नर्व्स स्टार्ट होती हैं, यहाँ वर्टिब्रा यहाँ तक होती हैं, फिर सैक्रल 5 होती हैं, कॉक्सिक्स 3 होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको ये डायग्राम अपने कॉपी में भी ड्रॉ करना है।